अवध पधारो अवधपति अब, रघुवीर राम हमारे। राम राज्य का शंख बजा है, अब फिर सरयू किनारे। हम रायबरेली वासी खुश हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर बन करके तैयार है। आने वाली 22 जनवरी को भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। रायबरेली जनपद की सांस्कृतिक, राजनीतिक, साहित्यिक, पुरातात्विक, धार्मिक, आध्यात्मिक विरासत को सजाने के लिए रायबरेली के विकास पुरुष व प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली महोत्सव के नाम से नई पहल शुरू की है। बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम की नींव रखी गई 11, 12, 13 जनवरी की तारीख की भविष्य में नई तारीख लिखेंगे। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन आने वाली पीढ़ी इन तारीखों पर रायबरेली की पहचान के लिए नई इबारत जरूर लिखेंगे। मंत्री जी, रायबरेली महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या है पूरा? रायबरेली महोत्सव क्या है ये तो मैं कुछ नहीं जानता ये है क्या। उत्सव तो जब आदमी खुश होता है तो मनाता है, प्रकृति खुश होती है तो त्यौहार मनाए जाते हैं। हम रायबरेली वासी खुश हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर बन करके तैयार है। आने वाली 22 जनवरी को भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। हम लोगों के लिए ये खुशी का भी विषय है। और पीछे हम राजनीतिक लोग हैं, 3 राज्यों में हमारी ऐसी जीत हुई है जिससे हम लोग उत्साहित हैं और आज ये आयोजन हम लोगों ने किया है, महोत्सव बना रहे हैं। वैसे रायबरेली महोत्सव सरकारी रूप से इसके पहले जब से हमारा जिला बना कभी मनाया नहीं गया। हमारी एक कोशिश है कि हम ऐसी नींव रख दें कि भविष्य में हर साल हमारी रायबरेली को सरकार महोत्सव मनाती रहे और रायबरेली की गौरव गाथा को आगे वाली पीढ़ियों तक पहुंचाती रहे, रायबरेली के सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता रहे। इसके उद्देश्य से इस रायबरेली महोत्सव का आयोजन हम लोगों ने किया है। महोत्सव खुशी के लिए मनाया जाता है। मुझे तो खुशी है कि रायबरेली वासी इस समय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में खुश हैं और सब मन से इस कार्यक्रम को करने में जुटे हैं। इसके माध्यम से प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी भी, जैसे अभी आप देख रहे हैं एक आशा का मंचन हो रहा है, तो वो भी सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचे, यह भी इसका उद्देश्य है। तो मैं समझता हूँ इस महोत्सव के बहुत सारे माने हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है, जो ईश्वर ने हमको अपने हाथों से इस कार्यक्रम को करने के लिए अधिकृत किया है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। जब से यह जिला स्थापित हुआ आज तक कभी रायबरेली जिले का महोत्सव सरकारी तौर पे नहीं मनाया गया, ये हमारे लिए गर्व की विषय है। और एक बार सरकारी महोत्सव के आयोजन के उपरांत अब मैं उम्मीद करता हूँ आगे आने वाली पीढ़ियाँ इस महोत्सव को मनाती रहेंगी। रायबरेली के लिए 3 दिन उत्सव वाले हमेशा हमेशा के लिए होंगे। ये हमारी डाली हुई फाउंडेशन है जिस पर आगे के लोग भवन बनाएंगे। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो न्योता दिया गया कांग्रेस को, उसने अस्वीकार कर दिया लेकर क्या करें? लेकिन भगवान श्री राम हमारी आस्था का विषय है। किसकी आस्था का विषय है, किसकी आस्था का विषय नहीं है, ये वो लोग जाने, लेकिन हमारी आस्था का विषय है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारतवासी 22 जनवरी को अपने घरों में रामोत्सव मनाएं, दीप प्रज्वलित करें, राम ज्योति जलाएं। हम भारतवासी उस दिन इसको उस रूप में देख रहे हैं और हम लोग मनाएंगे। हो सकता है कुछ लोगों के विचार में यह उचित न हो, ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम सेतु को काल्पनिक बताया था। तो ऐसे लोग एक बार और कह रहे होंगे कि मुझे रामोत्सव में नहीं जाना है, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं शरीक होना,
तो ये उनसे भारत के सनातन धर्म के लोग यही उम्मीद ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जाति की पहचान पहले ही देशवासियों के समक्ष रख दी है। जब उन्होंने राम सेतु के अस्तित्व से इनकार किया, जब भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुसंख्यक देशवासी इस बात को मानते हैं कि सोनिया गांधी के लिए भगवान श्री राम इसमें कोई दोहरा नहीं महत्व नहीं रखते, क्योंकि उनके देश में जहां उनका जन्म हुआ वहां भगवान श्री राम का महत्व नहीं है। जिसका महत्व होगा वो माने, लेकिन हम सनातन धर्म के लोग अपनी आस्था किसी पर थोप नहीं सकते। हमारा धर्म था, हमारा कर्तव्य था कि मैं उनको आदर सहित आमंत्रित करूं अपने कार्यक्रम में, अपने त्योहारों में। मैंने उनको आमंत्रित किया। पूरे देश ने देखा कि भारत की सरकार, प्रदेश की सरकार और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उनको आदर सहित आमंत्रित किया। ये हमारा धर्म था। आना उनका धर्म, उनका कर्तव्य बनता, आए ये ना आए उनका विषय। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रायबरेली से गुजरने वाली है, जिसको लेकर वो पूरी तरह हुंकार भर रहे हैं कि हम रायबरेली की सीट एक तरफा जीत दर्ज करेंगे। इस पर क्या? मैंने अभी देखा था, रायबरेली में नए प्रदेश अध्यक्ष जी पहली बार आए थे और रायबरेली में वो अकेले कुर्सी पे बैठे थे। इतना उत्साह रायबरेली वासियों में कांग्रेस के प्रति है। जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो नए बने थे, रायबरेली में उनके आगमन की दुर्दशा रायबरेली के लोगों ने बड़े करीब से देखा है, तो उनके भी आगमन को देख लेगी रायबरेली, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिन रास्तों से इसके पहले भी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के राहुल गांधी जी निकले थे, उन राज्यों में भी राज्यों के वासियों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से सरकारें बनाई हैं। तो वही हश्र उत्तर प्रदेश में भी होगा अगर यहाँ पर आएंगे। मुझे इसमें कोई असुविधा नहीं है कि वो किधर से जाते हैं, किधर से आते हैं, लेकिन ये जरूर जानता हूँ, जो व्यक्ति भारत जोड़ने की बात करता है, देश के लोगों ने बड़े करीब से देखा, ये भारत कहीं टूटा नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत पूरी तरह से संगठित है, एकजुट है। और अगर कहीं टूटा भी होगा तो जो जोड़ने की शपथ खा रहे हैं, जो जोड़ने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, उन्होंने ही भारत तोड़ा होगा। तो जिन्होंने भारत तोड़ा और आज भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कितना हास्यास्पद होगा। और अगर वो जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें ढाका और लाहौर जाना चाहिए। हम नहीं समझते कि दिल्ली और लखनऊ में उनके जोड़ने की कोई आवश्यकता है। महोत्सव के प्रथम दिन जिले के आसपास के 5 संतों का पद प्रक्षालन व पूजन करके उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने महोत्सव का शुभारंभ किया। सरकार के किसी मंत्री व क्षत्रिय समाज के व्यक्ति द्वारा भरे मंच व उपस्थित जन समुदाय के मध्य पाद प्रक्षालन व पूजन से संत अभिभूत रहे। और एक संत ने तो यहाँ तक कह दिया कि अहंकार विहीन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने इस कर्तव्य से संस्कार की जो झलक दिखाई है वो बड़ी बात है। उद्घाटन सत्र में असली फतेहपुर के मठाधीश स्वामी स्वात्मानंद ने अपने आशीर्वचन में कहा कि प्रसन्नता की बात क्या है कि ये मंच राजनीतिक मंच ना होकर आदर्श भक्ति भगवत मंच है। स्वामी देवानंद गिरी ने कहा कि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अहंकार को दूर रखकर संतों अतिथियों का जो सम्मान किया है वो आदर्श स्थापित करता है और इसलिए मैं इन्हें उत्तरोत्तर प्रगति का आशीर्वाद देता हूं। कार्यक्रम के अंत में विश्व प्रसिद्ध लोक गायिका गीता बेन राबरी द्वारा लोकगीतों की प्रस्तुति ने पूरे कार्यक्रम को भगवा में कर दिया है। और ये अयोध्या के करीब है, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आपका यहाँ आना हुआ, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं खूब भाग्यशाली हूँ क्योंकि अयोध्या यहाँ से बहुत नज़दीक है। तो मैं रायबरेली की इस धरा पर आई हूँ, पावन धरा पर पहली बार आई हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भजन ट्वीट किया भगवान श्री राम का, हमने उनके स्वागत के लिए ये भजन रिकॉर्ड किया था, उन्होंने ट्वीट किया, तो उनके जरिए बहुत सारे लोगों तक ये भजन पहुंच पाया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मोदी जी का। और रायबरेली की जनता ने बहुत प्यार दिया। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा क्योंकि सारे राम के भजन थे और यहाँ पे सुनने वाले भी राम प्रेमी थे। तो बहुत धन्यवाद हमारे दिनेश सिंह जी, प्रताप सिंह जी, मेरे भाई जी, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे। एक बार गा के सुना लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने भजन ट्वीट किया है। हाँ। अवध पधारो अवधपति, अब रघुवीर राम हमारे, राम राज्य का शंख बजा है, अब फिर सरयू किनारे।
वो आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए। बहुत धन्यवाद। और आज ये गाना हमने रायबरेली की जनता को सुनाया, लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो जितने भी सनातनी यहाँ पर विराजमान थे सबने बहुत प्यार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।